हरि ओम श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शौनक जी बोले, हे शिव में भक्ति रखने वाले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हो। जो शिव में भक्ति बढ़ाने वाली है अद्भुत कथा आपने हमको सुनाई। चंचला सदगति प्राप्त करने के उपरांत शिवलोक में जाकर क्या करने लगी, आप उसका तथा उसके पति का विशेष रूप से रहस्य कहिए। सूत जी बोले, एक समय वह चंचला उमा देवी के समीप जा प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए परमानंद में निमग्न हो उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिजे, तुम कार्तिकेय माता हो, मनुष्यों से सेवत हो, तुम सभी प्रकार के शोक प्रदान करने वाली एवं ब्रह्म स्वरूपा हो। ब्रह्मा एवं विष्णु सभी देवता तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम सगुण एवं निर्गुण स्वरूप वाली हो। तुम आद्या प्रकृति सूक्ष्म तथा सच्चिदानंद रूपिणी हो। इस जगत की सृष्टि पालन तथा लय करने वाली तुम सत्य रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त एवं ब्रह्मा विष्णु तथा महेश के रूप में त्रिदेवों को आश्रय देने वाली पराशक्ति हो। सूत जी महाराज बोले कि हे शौनक, सदगति को प्राप्त करने के बाद चंचला ने भगवती पार्वती की जब इस प्रकार से स्तुति की तो उसके नेत्रों में प्रेम पूर्ण आंसू भर आए। वह विनम्र हो पार्वती के चरणों में गिर पड़ी, कुछ बोल न सकी। तब करुणामय भक्त वत्सला शंकर प्रिया पार्वती ने प्रेम से उस चंचला से कहा। पार्वती बोली, हे सुंदरी, हे सखी, हे चंचले, मैं तुम्हारे द्वारा की गई इस स्तुति से परम प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो वह प्रदान मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदे नहीं है। सूत जी महाराज बोले कि पार्वती के द्वारा इस प्रकार कहने पर चंचला ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए प्रेम पूर्वक पार्वती से पूछने लगी। चंचला बोली, हे देवी, मेरा स्वामी इस समय कहाँ है, मैं उसकी गति नहीं जानती। हे गिरिजे, हे अनगे, मैं जिस प्रकार अपने पति को प्राप्त कर लूँ। हे दीन वत्सले, हे कल्याणी, तुम मेरे ऊपर कृपा कर वही उपाय करो। हे महादेवी, हे महेशानी, मेरा पति वेश्यागामी था, वह पापी मुझसे पूर्व ही मर गया, पता नहीं वह किस गति को प्राप्त हुआ होगा। सूत जी बोले, चंचला के वचन को सुनकर विनय वत्सला पार्वती प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। गिरिजा बोली, हे पुत्री, तेरा स्वामी बिंदु महापापी दुष्ट अंतःकरण वाला पेशाओं में आसक्त और महामूढ़ था, अतः मरने के उपरांत वह नरक को चला गया। वहाँ पर बहुत वर्षों तक नरक का दुख भोगने के पश्चात पाप के शेष होने के कारण वह पापात्मा विंध्याचल में इस समय पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है। वह पिशाच इस समय भी नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त है। वह वायु का भोजन करता हुआ अनेक प्रकार के कष्ट उठा रहा है। सूत जी बोले, पार्वती के इस वचन को सुनते ही वह शोभ व्रत का आचरण करने वाली चंचला पति के दुख से बहुत दुखी हुई। तदंतर धीरे धीरे उसने अपने चित्त को धैर्य दिया और पार्वती को प्रणाम कर दुखी हो पार्वती से पुनः पूछने लगी। चंचला बोली, हे महादेवी, हे महेश्वरी, मेरे ऊपर कृपा करो और दुष्ट कर्म करने वाले महाकल मेरे पति का उद्धार करो। हे देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, तुम वह उपाय मुझे बताओ
जिससे पापात्मा एवं महामूर्ख मेरा पति सदगति को प्राप्त करे। सूत जी बोले, भक्त वत्सला पार्वती इस प्रकार के वचन को सुनकर अपनी सखी चंचला से बोली। पार्वती बोली, यदि तेरा स्वामी परम पवित्र शिव पुराण की कथा सुने तो वह समस्त दुर्गतियों को पार कर उत्तम गति को प्राप्त कर सकता है। पार्वती के अमृत समान वचन को सुनकर आदर से हाथ जोड़कर पार्वती को बारंबार प्रणाम करने लगी और अपने पति को पाप से छुटकारा प्राप्त कराने के लिए तथा उसे सद्गति के निमित्त शिव पुराण की कथा सुनने के लिए पार्वती से प्रार्थना करने लगी। सूत जी बोले, बारंबार इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर वह भक्त वत्सला महेशानी को चंचला के ऊपर दया आ गई। उन्होंने उत्तम प्रकार से सदाशिव का गुणगान करने वाले तुंबरू को बुलाया और प्रीति पूर्वक उन गंधर्व राज से कहने लगी। पार्वती जी बोली, हे मेरी इच्छा को पूर्ण करने वाले शिव भक्त तुमरो, हे भद्र, तुम इसी समय इस स्त्री के साथ विंध्याचल को जाओ। वहाँ पर एक महाभयंकर घोर पिशाच रहता है। मैं उसका सारा वृत्तांत आदि से अंत तक सुनाती हूँ, तुम उसे प्रीति पूर्वक सुनो। पिशाच योनि प्राप्त करने से पहले वह बिंदु नाम का ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी का पति था जो महादुष्ट एवं वेश्यागामी था। वह स्नान तथा संध्यादि नित्य क्रिया से रहित अपवित्र, क्रोधी एवं मूर्ख था। वह सदैव आभक्ष का भक्षण करता, सज्जनों से द्वेष करता तथा दुष्ट परिग्रह करने वाला था। सदैव हिंसा करता, शस्त्र धारण करता, बाएं हाथ से भोजन करता, दीनों को पीड़ा पहुंचाता, दूसरों का घर जलाता एवं और भी वह महान क्रूर कर्म करता था। सदैव चांडालों के साथ निवास करता और वेश्यागमन करता था। इतना ही नहीं, उस महाखल ने अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया और दुष्टों में प्रीति करने लगा। उसने वेश्या के सहवास से अपना सारा सुगत नष्ट कर दिया तथा धन के लोभ से अपनी स्त्री को चारपति के साथ रमण करने के लिए खुली छूट दे दी थी। इस प्रकार उसने मृत्यु पर्यंत दुराचार का ही आचरण किया। फिर काल के वशीभूत हो वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। तदंतर जहाँ पापियों की घोर यातना होती है उस यमपुरी को गया। वह दुष्टात्मा उस यमपुरी में नाना प्रकार के नरकों का भोग कर इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है। अतः हे तुमरु, तुम उसके पास जाकर उसके आगे संपूर्ण पापों का नाश करने वाली, दिव्य एवं पवित्र करने वाली इस शिव पुराण की कथा सुनाओ। इस शिव पुराण की कथा के सुनने मात्र से ही वह पवित्र हो जाएगा और प्रेत योनि से छूट जाएगा। पुनः पिशाच योनि को प्राप्त हुए उसे बिंदु को दुर्गति से मुक्त हो जाने के पश्चात तुम मेरी आज्ञा से विमान पर बैठा कर शिव के सन्निधान में ले आओ। सूत जी बोले, भगवती पार्वती के द्वारा इस प्रकार की आज्ञा पाकर वह तुमरु गंधर्व परम प्रसन्न हो गया और अपने भाग्य की सराहना करने लगा। नारद प्रिय वह गंधर्व उसकी सती भार्या चंचला के साथ विमान पर बैठकर विंध्य पर्वत पर आया और वहाँ पर उसने महाकाय महाहनु वाले उस भयानक पिशाच को देखा। वह पिशाच कभी हंसता, कभी रोता और कभी ऊंचे स्वर से प्रलाप करता था।
तुमरू ने उस भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पास से पकड़ लिया। पुनः शिव कीर्ति गायक महाबली उस गंधर्व ने शिव पुराण की कथा बाँचने के लिए महामहोत्सव युक्त दिव्य स्थान की रचना की, क्योंकि भगवती पार्वती की आज्ञा से उस पिशाच को शिव पुराण की कथा सुनाकर मोक्ष प्रदान करने के लिए वह उस विंध्य पर्वत पर गया हुआ था। शिव पुराण की कथा का समाचार सुनते ही सारे संसार में महान कोलाहल होने लगा। फिर तो उसे सुनने के लिए देवर्षिगण आने लगे और आदर से वे शिव पुराण की कथा सुनने वालों का एक महान श्रेष्ठ समागम का वहाँ पर जमघट हो गया। तुमरू ने पास में बंधे हुए उस पिशाच को वहाँ बैठा दिया और सोपीड़ा लेकर सदाशिव की कथा का गान प्रारंभ कर दिया। उसने प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता पर्यंत महात्म सहित शिव पुराण की कथा का वर्णन किया। इस प्रकार 7वीं संहिता युक्त शिव पुराण की कथा को आदर पूर्वक सुनते ही सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। वह पिशाच भी महापुण्यदायक इस शिव पुराण की कथा सुनते ही तत्क्षण पाप युक्त पिशाच योनि से मुक्त हो गया। उसने गौर वर्ण तथा स्वच्छ वस्त्र धारण कर दिव्य सभी अलंकारों से दीप्यमान त्रिनेत्र चंद्रशेखर के रूप को धारण कर लिया और दिव्य रूप होकर कांता के सहित पार्वती पति का गुण गाने लगा। उसकी स्त्री को देखकर सभी देवर्षि आश्चर्य युक्त हो परमानंद को प्राप्त हो गए। सभी शिव पुराण की अद्भुत कथा सुनकर कृतकृत हो गए और शंकर का गुणानुवाद करते हुए अपने अपने घर को चले गए। दिव्य शरीर धारण कर वह पितरों के सुख से विमान पर बैठकर अपनी स्त्री के साथ आकाश में अत्यंत शोभित हुआ और महेश के मनोहर गुण को गाता हुआ तुमरी के साथ स्त्री सहित शंकर के लोक हो गया। पार्वती तथा शिव ने उसे पत्नी की बिंदु का भली भांति सत्कार किया। शिव जी ने बिंदु को अपना गढ़ तथा पार्वती ने चंचला को अपनी सखी बना लिया। वे दोनों उस महान परानंद चिदगंध परम प्रकाश शिवलोक में अचल निवास प्राप्त कर शोभा को प्राप्त हुए। सूर्य जी बोले, हे सोनक, वह पापों का नाश करने वाला पुण्यदायक खास मैंने आपसे वर्ण किया। यह इतिहास सदा शिव को महान आनंद देने वाला है तथा शिव में भक्ति को बढ़ाने वाला है। जो इसे सावधानी से सुनता है, श्रद्धा भक्ति पूर्वक कीर्तन करता है, वह इस लोक में नाना प्रकार के भोगों का भोग करता है तथा अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार सदगंती की टीका सदस्कंद पुराण से शिव पुराण के महात्म्य में बिंदु को सदगति प्रधान वर्णन नामक पंचम अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।